रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और मजबूत किया जाएगा और इसे लेकर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जाएगा। उनका कहना है कि इंतजार करिए, बहुत जल्दी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है कि 23 जनवरी को पुलिस कमिश्नरी सिस्टम औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। यह बदलाव रायपुर के कानून व्यवस्था में संचालन एक बड़ा निर्णायक कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद रायपुर पुलिस को ज्यादा अधिकार, तेज निर्णय क्षमता और बेहद नियंत्रण मिलेगा। अब सवाल है कि रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। हालांकि अंतिम समय पर अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा का नाम भी विकल्प के तौर पर सामने आ चुका है। फिलहाल शासन और प्रशासन स्तर पर मंथन जारी है और अंतिम फैसला अधिसूचना के साथ ही सामने आएगा। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को कई अहम और प्रभावी अधिनियम मिलेंगे। कैदी अधिनियम के तहत विशेष परिस्थितियों में बंदियों को अल्प अवधि के लिए पैरोल पर छोड़ने का अधिकार भी कमिश्नर के पास होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम के तहत धरना प्रदर्शन, जुलूस और सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी। विश्व अधिनियम के अंतर्गत अवैध जगह में भंडारण और बिक्री पर कार्यवाही के लिए तलाशी वारंट जारी कराने का अधिकार भी मिलेगा। जेल अधिनियम के तहत जेल की सुरक्षा और बंदियों से जुड़ा हर एक मामले का निर्णय की जिम्मेदारी भी कमिश्नर के पास होगी। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत देह व्यापार से जुड़ा हर एक मामले में छापामारी और जांच आदेश भी पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी हर एक संपत्ति पर कार्यवाही, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असामाजिक तत्वों को जिला बदल करने का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के अंतर्गत गंभीर मामलों के निवृत्त करने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर को मिलेगा। यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर को व्यापक अधिनियम दिया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक संचालन, रूट नियंत्रण और भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण करने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होगा। साथ ही विस्फोटक और पेट्रोलियम अधिनियम के तहत ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। कुल मिलाकर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू होना राजधानी में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और त्वरित कार्यवाही के लहजे में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 23 जनवरी और आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हुई है। अब जब रायपुर में नई पुलिस व्यवस्था के साथ एक नए दौर पर प्रवेश करेगा।